नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालें हेडलाइंस पर। रुआबांधा की शासकीय शाला में किया जा रहा वैक्सीनेशन कार्य, साथ ही लोगों को वैक्सीन लगाने किया जा रहा जागरूक। बलौदा बाजार के पलारी थाना क्षेत्र में मिली युवक की सरकटी लाश, हत्या का कारण अब भी अज्ञात। कोरिया जिले में कोयले के अवैध कारोबार को रोकने कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने मारा छापा, बड़े पैमाने में जब्त किया गया कोयला। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया बलौदा बाजार में बने 500 बिस्तर वाले कोविड केयर का शुभारंभ। कृषि उपज मंडी के गोदाम को बनाया गया है कोविड अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में कृषि उपज मंडी के गोदाम को परिवर्तित कर बनाए गए 500 बिस्तरों के कोविड केयर अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। ये अस्पताल 120 ऑक्सीजन बेड से सुसज्जित है। मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल का निर्माण रिकॉर्ड 20 दिनों में करने पर जिले वासियों को बधाइयां दी है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधिगण भी ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि ये राज्य का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें धान मंडी को हॉस्पिटल में बदला गया है। इस चुनौती भरे काम को महज 20 दिनों में पूरा करने की जानकारी उन्होंने दी। 500 बिस्तर वाले इस हॉस्पिटल में 120 ऑक्सीजन बिस्तर हैं। 120 बिस्तर में 33 बिस्तर एचडीयू के, 36 आईसीयू, 51 ऑक्सीजन बिस्तर युक्त है जो पूरी तरह वातानुकूलित है। साथ ही 380 बिस्तर जनरल के लिए बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका और विस्तार किया जा सकता है। हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है जिससे मरीज को घर जैसा अनुभव हो। मुख्यमंत्री जी को मैं स्वागत करता हूँ। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय महाराज साहब का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे तीनों सांसद महोदयों का स्वागत करता हूँ। विधायकगणों का स्वागत करता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्षगण, नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य सचिव महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रभारी सचिव महोदय, इंडस्ट्रीज और चैम्बर से जुड़े हुए पदाधिकारियों का स्वागत करता हूँ। सर, प्रदेश और जिले में कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए परिस्थिति को देखते हुए सर हमने निर्णय लिया है कि हमारे जिले के लोगों को और आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिले के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसलिए हमने 500 बेडेड हॉस्पिटल का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कार्यक्रमों से कराने का हम लोगों का एक प्रयास है। हमारा सर इसमें बताना चाहूँगा सर, इस हॉस्पिटल में 120 ऑक्सीजन बेड हैं जिसको कि हम कभी भी चाहें तो आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें एचडीयू और वेंटिलेटर लगाने की सुविधा के साथ हमने रखा है। 380 बेड सामान्य प्रकार के बेड हैं जिसमें असिम्टोमेटिक लोगों को चाहे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको हम रख सकेंगे सर। इस हॉस्पिटल को निर्माण करने में हमने इंडस्ट्रीज़ का सहयोग लिया है सर, हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया है और हमारे जितने भी चैम्बर वगैरह के साथी हैं उनका सहयोग लिया है सर। इसमें हमारे 11 डॉक्टर्स हैं सर, पूरी हमारी टीम इसमें लगी हुई है सर। मैं सभी से उनकी सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं सर और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो वर्चुअल हमारे हॉस्पिटल का शुभारंभ करके सर जनता को समर्पित करें। बहरहाल इस 500 बिस्तर वाले कोविड केयर अस्पताल में पहुंचकर संक्रमित अपना उपचार कराएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बलौदा बाजार से सुरेश पुराना की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान मास्क ही ब्रह्मास्त्र और सैनिटाइजर की अहमियत को समझते हुए समाज सेवी तथा मिसेस ग्लोबल क्वीन का टैग हासिल कर चुकी डॉक्टर प्रेरणा धबारडे और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टर उदय कुमार धबारडे ने सेक्टर 3 स्थित
फिल परमार्थ फाउंडेशन और रुआबांधा स्लम बस्ती में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर। इस महामारी की दूसरी लहर ने विध्वंसक नाश किया है। जो परिवार इस महामारी की चपेट में आया उसने अपना बहुत कुछ खोया है। जो जा चुका है वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब सभी को सावधानी और सतर्कता बरतनी काफी जरूरी है। सतर्कता की मार्ग पर जागरूक करने आज समाज सेवी, साथ ही मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन का टैग हासिल की हुई डॉक्टर प्रेरणा धबाड़े और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के डॉक्टर उदय कुमार धबाड़े ने सेक्टर 3 स्थित फील प्रामार्थ फाउंडेशन पहुंचकर बुजुर्गों से मुलाकात की और महामारी के दौरान सावधानी बरतने चर्चा की और मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। जिसके बाद रुआबांधा स्लम बस्ती पहुंचे। वहां पहुंचकर भी स्लम एरिया में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर उन्हें सावधानी बरतने को कहा गया। वहीं मास्क और सैनिटाइजर पाकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। हम लोगों को डॉक्टर साहब में आई है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये कोरोना काल से सैनिटाइजर वगैरह और मास्क दिए हैं, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस जगह तो बहुत ही बेकार जगह था, आज हम लोग डॉक्टर साहब मेम साहब के जरिए से हमारी इस जगह स्वतंत्र हुआ है और बहुत अच्छा से बन गया है। मैम बताइए कि आप बार बार हाथ धोइए सैनिटाइजर से और मास्क लगाइए, 1 गज दूरी से रहिए करके बताए हैं। वहीं मास्क और सैनिटाइजर वितरण को लेकर डॉक्टर प्रेरणा धबाड़े ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। हम लोग फील परमार्थ फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है और रुआबांधा बस्ती में यहाँ पे भी हमने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया है और यहाँ के लोगों को बताया है कि किस टाइप से कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मास्क कैसे लगाना है, सैनिटाइजर कैसे यूज़ करना है और किस प्रकार से आप बच सकते हो, ये सब के बारे में भी जानकारी दी। कब से कार्य आप लोगों को लगातार जारी है? अभी कोरोना के काल में हम लोग लास्ट ईयर भी यहाँ पे आके राशन और इस वितरित करते थे और इस साल भी अभी थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील हुई है तो अभी हम निकले हैं ये सब करने और आगे भी निरंतर जारी रहेगा ये कार्य। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरे विश्व में यही एक उपाय सुझाया गया है कि मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर करते रहे हाथों को और 2 गज की दूरी बनाए रखे एक दूसरे से। तो ये सब उपाय करके और आप बार बार हाथ धोते रहेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ में ज़रूरत नहीं है तो नहीं निकले। बहरहाल स्थिति काफी विकराल है। जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और घर पे सुरक्षित रहे। ग्रैंडी से न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। शासकीय प्राथमिक शाला रुआबांधा में पिछले 1 माह से वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है। वैक्सीन लगाने रिसाली निगम के सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पूरे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने, सैनिटाइज करने का कार्य भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देशानुसार रिसाली नगर निगम के सभी 40 वार्डों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने, लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। जागरूकता अभियान के फलस्वरूप शासकीय प्राथमिक शाला रुआबांधा में अनेकों लोगों द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना जांच की सुविधा भी प्रदान की गई है। रिसाली नगर निगम के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू और उनकी टीम द्वारा लोगों को लगातार कोरोना जांच कराने और वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसकी जानकारी एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने दी। तो जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी इतनी बढ़ चुकी है, गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, ऑक्सीजन लेवल डाउन पोजीशन पे जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा मैं, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए, 2 मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, डिस्टेंस बना के चलिए आपस में। और हमारे माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के दिशा निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ शासन के हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव, हर एक पूरे राज्य के क्षेत्र में सैनिटाइज, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे मंत्री जी के द्वारा, गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहा है। हमारी अलग से मीटिंग आयोजित की जा रही है, जूम मीटिंग, जिससे हम सभी को दिशा निर्देश मिल रहा है। और
लगातार उनका प्रयास है हर एक क्षेत्र, हर एक वार्ड सुरक्षित हो, हर एक वार्ड में टेस्टिंग उपलब्ध है, वैक्सीनेशन उपलब्ध है, ताकि आवागमन के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है तो आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं, और लोगों को अगर राशन की कहीं कमी महसूस हो रही है तो राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं, सब्जियां भी उपलब्ध करा रहे हैं, मेडिसिन तो लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। पॉजिटिव केस का, नेगेटिव केस के लिए भी मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, दूरियां बना के चलिए, और आप सुरक्षित रहिए, अपने आसपास को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। बहरहाल लोगों को भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचने अपनी जागरूकता का परिचय दिए जाने की जरूरत है। रिसाली नगर निगम द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने की वजह से लोग स्वयं वैक्सीनेशन और कोरोना जांच के लिए सेंटरों में पहुंचने लगे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है। वार्डों को संक्रमण से मुक्त रखने सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल का छिड़काव किया जा रहा है। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार कोरोना पॉजिटिव वाले मरीजों के घरों के आसपास और होम आइसोलेशन वाले मरीजों के घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निगम क्षेत्र की सभी शासकीय संस्थाओं को प्रतिदिन सैनिटाइज करने का कार्य जारी है। संक्रमण को फैलने से रोकने जोन आयुक्तों द्वारा सभी कार्यों की मॉनिटरिंग कर निगम आयुक्त को रिपोर्ट भी सौंपी जा रही है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर आपण दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। भिलाई में कोहका स्थित साकेत नगर के एक घर में देर रात विचित्र नस्ल के एक सांप को देखा गया। दहशत में आए घर वालों ने नोवा नेचर के सदस्य को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे नोवा नेचर की टीम पहुंची तो सांप पलंग की मच्छरदानी में घुसा हुआ था, जिसे नोवा नेचर की टीम ने सफलतापूर्वक 1 घंटे तक रेस्क्यू कर महिला व बच्चों की जान बचाई। रात के 2:30 बजे कॉल आया कि घर के बेडरूम में मच्छरदानी के अंदर महिला के हाथ में सांप आ गया था और उसको लगा कि बच्चे का गुब्बारा है करके। जब महिला ने चेक किया कि वो गुब्बारा ना होकर के सांप था, वो फुफकारे मार रहा था। जब मैं मौके में पहुंचा तो वो सांप जो है मच्छरदानी के अंदर कहीं घुस के बैठा हुआ था। पहले तो महिला बच्चे को बाहर निकाल के उनको अलग किया गया मच्छरदानी से, ताकि वो सांप से बचे रहे। अब सांप की पहचान जो है खोजने में हुई 1 घंटे की मशक्कत के बाद कि वो रसेल वाइपर है। और वो रसेल वाइपर इतना जहरा होता है कि अगर वो गलती से काट ले तो आदमी का बचना मुश्किल है। और इसमें जहर होता है हीमोटॉक्सिक। ये जो है दिल और फेफड़े और जितने कमज़ोर शरीर के अंग है उसको जो डैमेज कर देता है, तो जो खून का भाग है वो वहीं पर रुक जाता है। अच्छा, ये जो रसेल वाइपर है जो गर्मी के सीजन में नहीं निकलता है, अब वो सिर्फ ठंड के सीजन में निकलता है। और ये सांप की एक खासियत है कि हमारे यहाँ जितने सांप है सभी जो है अंडे देने वाले। ये सांप जो है सीधे बच्चे देते हैं। वो बच्चे में से सीधा जब बच्चे निकल जाएंगे तो उसमें भी जहर उतना ही रहेगा जितना कि बड़े में रहेगा। इसको जो है वन विभाग के दिशा निर्देश पर राजनांदगांव के बगेरा जंगल में छोड़ा गया। रायपुर के कृति कोविड केयर सेंटर में शुक्रवार को आदेश सोनी द्वारा मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया, जिसमें मरीजों ने बड़े जोर शोर से हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी मरीजों ने डांस भी किया। डांस करते हैं, सभी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। सभी सभी सभी, आंटी भी, अंकल भी, दादा भी,
अरे अंकल जवान खड़े होइए ना भाई, जवान शर्मा जाए आपके सामने भाई। चलिए मैं जो करूंगा सब फॉलो करेंगे भैया, इसका छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बनाएंगे यार, मजा आएगी। उधर चलेगी होगी 1 2 2 1 2 2 होगी मुंडे दी गंगावारी अरे दीदी होगी मुंडे दी चल दी टुक 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 कर दी मेकअप टुक कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट टुक कर दी जिन्हें कोई निशानी विक्टोरिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन चमकदा ओ बदे बदे पैन दी पूरा। कोरिया जिले में कोयले के अवैध कार्य को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने छापामार कार्रवाई कर जंगलों से बड़े पैमाने पर कोयला जब्त किया है। कलेक्टर द्वारा गठित टीम में खनिज विभाग, वन विभाग व जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की जानकारी मिलते ही तस्कर भागने में सफल हो गए। कोरिया की धरती काले हीरे की संपदा से अपनी पहचान बना चुकी है। जहां एक ओर कोयले से देश को राजस्व स्रोत प्राप्त होता है, वहीं कोरिया के जंगलों से अवैध रूप से कोयले का काला व्यापार विगत कई वर्षों से धड़ल्ले से जारी है। कोरिया वन मंडल के जंगल ग्राम मुरमा, ग्राम पुटा व कटकोना व चिरमिरी क्षेत्र में बड़े पैमानों में कोयले का काला खेल मिलीभगत से चल रहा है। कोयले के काले कारोबार से क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियां पनप रही है। धीरे धीरे अपराध बढ़ता भी जा रहा है, लोगों में भय भी देखा जा रहा है। हम बात करें पटना क्षेत्र के जंगलों में हो रहे कारोबार की, तो विगत कई वर्षों से कोयले का काला कारोबार सरबरस्ती में जारी है। मुरमा, देवखोल, पुटा, कटकोना के वन विभाग के जंगलों में तस्करों के द्वारा कालरी की तरह अवैध खदान संचालित कराया जा रहा है। इन जंगलों में गरीब मजदूरों को कम पैसे की लालच में जंगल के खतरनाक गुफाओं में बिना सुरक्षा उपकरण कई किलोमीटर अंदर से कोयला खोदने के लिए भेजा जाता है और थोड़े पैसे में तस्कर इन्हें खरीद कर मोटी रकम भी पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गरीब तबके के नाबालिग बच्चों को भी इस कार्य में ढकेल दिया जा रहा है। नाबालिग थोड़े से पैसे पाकर पढ़ाई लिखाई छोड़ नशे की चपेट में भी आ रहे हैं, जिससे उनका समाज व परिवार भी बिगड़ता देखा जा रहा है। ग्राम पंचायत मुरमा के सरपंच ने अपने समाज व बच्चों के हित में जंगल से अवैध कोयले उत्खनन को रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की थी, जिस पर कलेक्टर की संयुक्त टीम ने पुटा के जंगल में दिन में छापेमार कार्रवाई की और सैकड़ों की संख्या में मजदूर व बाल श्रमिक कोयला खोदने का कार्य कर रहे थे। टीम को देखकर लगभग 280 बोरी कोयला छोड़कर वे भाग भी गए। मौके पर एसडीएम की निगरानी में खनिज विभाग ने लगभग 280 बोरी कोयला जब्ती करते हुए वन विभाग को सौंप भी दिया। मामले को लेकर इस तरह की जानकारी लोगों ने दी है। कहीं न कहीं कड़ाई हुई है तभी कोयला पकड़ाया है, और आने वाले समय में जब भी ऐसा कुछ भी होगा जहाँ जहाँ पर भी, वहाँ पर उचित कार्रवाई होगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि अवैध खनन के चलते लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। जो बाहर कोयला खनन करते हैं इनकी भी, और SCCL में जो करते हैं उनकी भी जान को इससे खतरा हो जाता है। तो जहाँ भी ज़रूरत होगी कड़ाई भी की जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। खनिज विभाग की ओर से एक टीम बनाई गई थी इसके लिए, और उसी के तारतम्य में जो है आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है उपस्थित हुए हैं। और इसके अलावा मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस प्रकार से क्या हुआ। तो उस टीम के सदस्य होने के नाते जो है
हम उपस्थित हुए हैं और मौके पे आके देखे हैं तो 277 बैग्स कोयले से भरे हुए जो है यहाँ मिले हैं। वन विभाग को दे दिया गया है उसको सुपुर्द में और वन विभाग को नियमानुसार जो भी कार्रवाई करना है उसको कर देंगे। इसके अलावा जो है खदान का मुहाना है तो वो जो है उसको कोलैप्स करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अगर किसी तकनीकी विशेषज्ञ से बात करने के बाद उसको डिसमेंटल की कार्रवाई करेंगे। देखिए जैसे भी हम लोग को सूचना मिली है उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ जब्ती करता है। आज 270 बोरी के आसपास जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। कोयला खदान से निकला हुआ है और SSCL और जिला प्रशासन प्लस पुलिस के सहयोग से इस अवैध खदान को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे मुरमा ग्राम पंचायत में देवखोल पारा है जो लंबे समय से कोयला का उत्खनन चल रहा है अवैध ढंग से, जिसमें मैंने शासन प्रशासन को जितने भी अधिकारी होते हैं सभी को मैंने निवेदन किया है। आज तक हमारा कोई सुनाई नहीं हुआ है और गांव के मुखिया होने के नाते वहां पे कोयला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अवैध खनन किया जाता है, जिसको मैंने अपने सलाह से स्कूल और अच्छा काम करने के लिए सलाह देता हूँ। फिर भी गांव वाले और उसके माता पिता भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो लोग ही कोयला का काम कर रहे हैं और लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन हमारा मदद करे, सहयोग करे, जिसमें हम लोग छोटे छोटे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे पाएँ और उनके जीवन जीने का तरीका को सुधार कर पाएँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने जितने भी शासन प्रशासन है, कोरिया वन मंडल, पुलिस अधीक्षक, सरगुजा संभागायुक्त, जिला पुलिस के महानिर्देशक सभी को निवेदन किया है कि हमारे इस समस्या में पहल करें और पहल करके जो भी निष्कर्ष निकालें कि बंद हो जाए और अच्छा हमारा ग्राम पंचायत एक उज्जवल दिखे। मैं इतना यदि प्रशासन नहीं सुनता है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? किस प्रकार का आपका योजना रहेगी? अभी प्रशासन नहीं हमारा बात नहीं मानेगा तो पूरे हम लोग गांव के लोग ग्रामीण जितने भी हैं सब हम लोग ग्राम सभा को एक सबसे बड़ा मान करके ग्राम सभा में सभी के सहमति से एक बहुत बड़ा उग्र करेंगे और अपने गांव में जितने भी अवैध खनन होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें अगर इस तरह का अवैध खनन को हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से रोकना चाहेंगे। इसमें अगर किसी प्रकार का घटना घटता है तो शासन प्रशासन इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उनकी जवाबदारी रहेगा। हम लोग इस काम को अब तत्काल करने वाले हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी वन विभाग की अपने जंगलों के प्रति बनती है, लेकिन नदारत है 24 घंटे जंगल की खनिज संपदा कोयले का उत्खनन हो रहा है। वही जिले में खनिज विभाग व राजस्व विभाग के साथ पुलिस विभाग को मिलकर नकेल कसने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। महासमुंद जिले की जेल से भागने वाले 5 कैदियों में से 3 कैदियों को पकड़कर पुलिस ने 2 अन्य कैदियों के बारे में पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए कैदी जेल से फरार होने के बाद 10 किलोमीटर के दायरे में छिपते फिर रहे थे, जिन्हें तुमगांव व कोमा खान से पकड़ा गया है। गौरतलब है कि गुरुवार की दोपहर बलौदा बाजार जिले के बेमचा क्षेत्र में बनी जिला जेल की दीवार फांदकर 5 कैदी फरार हो गए थे। इस मामले में जेल के मुख्य प्रहरी और 3 अन्य प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एएसपी मेघा टेम्बुरकर ने जानकारी। कल महासमुंद जिला जेल से 5 कैदी फरार हो गए थे, भाग गए थे, जिसमें हम लोगों ने पूरा नाकेबंदी के पॉइंट्स दिए हुए थे सभी थाना प्रभारियों को और इसमें हमें सफलता मिली है। कल रात में ही हमें 3 आरोपी पकड़ में आ गए हैं। इसमें से एक डमरूद है जो हमें बेमचा रोड में मिला है और 2 आरोपी दौलत और करण ये बिंद्रावन ग्राम में हमने पकड़ा, थाना कोमाखान क्षेत्र के हैं और 3 आरोपियों को भी हमने कस्टडी में ले लिया है। इसमें जो 2 आरोपी हैं, एक है हंसाय और दूसरा राहुल, ये दोनों की अभी तलाश जारी है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ये जो सभी आरोपी हैं, लोगों ने घटना से 7 दिन पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो राहुल है और इसने पूरी प्लानिंग की थी और जो डमरूद है जो हमारी गिरफ्त में आ गया है, ये जो जेल के अंदर कुछ ऐसे काम करता था रिपेयरिंग वाले, इसके कारण ये बाहर घूमता रहता था, इसको अलाउड था और इसने फिर बाकी लोगों को भी निकाला बैरक से और इन सब ने घटना को अंजाम दिया। ये हमारा 397, 341, 25, 27 आर्म्स एक्ट में ये आरोपी था। 3 आरोपी थे जो एक ही मामले के आरोपी थे, जिसमें से राहुल भी थे। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र अंतर्गत बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निगमायुक्त
कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार निगम के सफाई कर्मियों द्वारा हर वार्ड में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विशेषकर जहां ज्यादा गंदगी फैली हुई है जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है, वहां खासतौर पर नालियों में जमे गंदगी को साफ कर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इस अभियान को लेकर निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी है। जैसा कि मालूम कोरोना काल में साफ सफाई जरूरी है। अब हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजेशन प्लस हमारे चंदूलाल चंद्राकर और रूंगटा वन में भी हमारे कर्मचारी हैं। सीमित कार्य को भी देखते हुए भी सीमित हमारे पास उपलब्ध लेबर को देखते हुए हम लोगों ने रोटेशन के हिसाब से सभी वार्डों की साफ सफाई नाली की सफाई अनवरत जारी है, उसको भी हम लगातार करवा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अब कोविड संक्रमितों की पहचान करने के लिए क्षेत्र की मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्वे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोविड का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। इससे संक्रमित लोगों को सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कई लोग अपने संक्रमित होने की खबर नगर सरकार से छुपा रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र में कार्यरत मितानिन बहनों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद लेकर डोर टू डोर सर्वे कार्य कराया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि किस क्षेत्र में कितने परिवार इस संक्रमण का शिकार हैं एवं शुरुआती दौर में ही इन संक्रमित लोगों को उचित मार्गदर्शन एवं दवाइयों की किट उपलब्ध कराकर इस संक्रमण को भयंकर रूप लेने से रोका जा सके। निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी ने कार्यालय में यह टीम उपस्थित हुई एवं उचित जानकारी एवं मार्गदर्शन लेने के पश्चात क्षेत्र में सर्वे कार्य करने के लिए रवाना हुई। इसकी जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी। देखिए, कोविड की रोकथाम के लिए यह बहुत अत्यंत आवश्यक है कि जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनकी पहचान हो सके। कुछ लोग जागरूक रहते हैं जो स्वयं से समझ करके कोविड जांच करवा लेते हैं डॉक्टरी सलाह लेकर के। कुछ लोग जो होते हैं संकुचित हो जाते हैं और निकल कर बाहर नहीं आ पाते, या फिर लक्षण उनको पता रहता है फिर भी कोविड टेस्ट नहीं करवा पाते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेशन के लिए जो है हमारी मितानिन दीदी जो हैं वो फील्ड पर अब निकल रही हैं, और ऐसे हमारे भिलाई क्षेत्र में 300 से अधिक मितानिन हैं जो घर घर जा करके लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान करेंगी। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके घरों के आसपास में कोई इस प्रकार से लक्षण तो नहीं फैल रहा है, क्योंकि संक्रमण जो है वो एक दूसरे में तेजी से फैलने का खतरा होता है, जिसको देखते हुए जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही जो है उनको दवाई का वितरण भी घर घर जाकर किया जा रहा है, और उनको कोविड जांच करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। खासकर कंटेनमेंट जोन और स्लम एरिया को ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि उस क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं उनमें यदि लक्षण हैं तो उनको कोविड जांच कराने के लिए प्रेरित करते हुए जो है कोविड जांच के जो सेंटर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से मितानिन जो बहनें हैं उनका बहुत बड़ा योगदान संक्रमण की रोकथाम में होगा। और अभी जो मितानिन बहनें हैं वो जाके घर घर में जा करके एक सर्कुलर फॉर्मेट तैयार कर रही हैं। उनके मोबाइल नंबर, उनके संपर्क नंबर, उनके परिवार के सदस्यों में किस प्रकार से लक्षण है, कोई बाहर से तो नहीं आए हैं, इस प्रकार की भी जो पूछताछ है वो कर रही हैं। और इसमें सभी का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरी अपील है कि जब मितानिन बहनें जा रही हैं घर घर, या निगम के कोई कर्मचारी जा रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, यदि आपसे लक्षण के बारे में पूछ रहे हैं तो आप अपना सही जानकारी दें, तो सही समय पे यदि आपको दवाइयाँ मिल जाती है और जांच हो जाती है तो निश्चित रूप से संक्रमण की रोकथाम में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस सर्वे कार्य से चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे परिवार अब चिन्हित किए जा रहे हैं जिनके घर में संक्रमित लोग हैं, वह सामने आना नहीं चाहते। मितानिन बहनों द्वारा ऐसे परिवार के सदस्यों को पॉजिटिव किट सहित सहायक किट भी वितरण किया जा रहा है, जिससे इस फैलते संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी
गरीब एवं मुफलिस लोगों में रमजान प्रोजेक्ट 2021 के तहत राशन के किट तकसीम किए गए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ प्रदेश में मिशन 2021 के तहत कई नेक काम करते हुए आ रहा है। इस कड़ी में रमजान के पाक महीने में जो लोग अफ्तारी न कर पाने के अभाव में रोजे रखकर खुदा की इबादत नहीं कर पाते, उन लोगों को रमजान किट के तौर पर राशन के किट बनाकर तकसीम किया जा रहा है। जहां एक तरफ लॉकडाउन है और रमजान भी चल रहा है, इसके तहत फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी शिद्दत से आटा, चावल, दाल, शक्कर, चाय पत्ती इत्यादि जरूरतों के सामान का किट बनाया गया है। इसके बाद जो बेहद जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन लोगों को ये किट तकसीम कर दिया जाता है। जिन लोगों को ये किट वितरित किए गए हैं, उनके चेहरों पर खुशी की झलक साफ देखी जा सकती है। इस किट की मदद से जरूरतमंद और असहाय लोग अपने खुदा की इबादत पूरी शिद्दत से कर पाएंगे। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों को किट वितरण को लेकर फाउंडेशन के सदस्य मोहम्मद साबिर ने न्यूज टीम को जानकारी दी। किट वितरण करने का मकसद हमारे सामने ये है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम उम्मत के जो लोग हैं वो गरीबी और तंगहाली की वजह से और परेशानी की वजह से जो रोज़ा न रख सकते हो, उनके लिए हम किट का इंतज़ाम करते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का किट होता है इसमें और पूरे ज़रूरत का सामान होता है। और ख़ासकर जो है कोविड चल रहा है, इसके मौके पे तो तादाद बढ़ गई है और इंशाल्लाह हम पूरे भिलाई के अंदर सर्वे करके बांट रहे हैं और ये किट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जारी है। रमजान के इस पाक महीने में ऐसे जरूरतमंदों की मदद करने से काफ़ी दुआएं मिलती है और इसी बहाने ऐसे नेक काम को अंजाम देने वाली संस्थाएं आवाम में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बलौदा बाजार जिले के पलारी थाना अंतर्गत ग्राम कुसमी निवासी युवक कमलेश मनहरे की सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक का शव गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम पहंदा के पास मिली है। आरोपियों ने मृतक के सिर को धड़ से अलग कर दिया है। घटना की सूचना पर पलारी के एसडीओपी और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर रायपुर से डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक विशेषज्ञ को मौके पर बुलवाकर जांच प्रारंभ कर दी है। फिलहाल हत्या का कारण अज्ञात है। मामले की जानकारी पलारी एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल ने दी। से लगा हुआ गांव है, वहाँ खेत में हमें एक सिरकटी लाश मिली थी आज सुबह, जिसका आइडेंटिफिकेशन करने पर पता चला कि वो कमलेश मनहरे का है, जो जिसका गांव कुसमी है। तो अभी जांच हमारी जारी है। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें जांच कर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्या लग रहा है किस टाइप से घटना हुई होगी या इस टाइप की जिस तरह से सिर अलग मिल रहा है, धड़ अलग मिल रहा है, क्या लग रहा है? अब इस बारे में विवेचना उपरांत ही कुछ बोला जा सकेगा। हम लोग अपने जांच में लगे हुए हैं, सब प्रकार से अब तफ्तीश किया जा रहा है, सभी एंगल पे पुलिस सोच रही है। भिलाई में लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब बेचने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसी बीच शुक्रवार को भट्टी थाना पुलिस ने सेक्टर 2 सड़क 14 ब्लॉक के पास झोपड़ी से 35 पौवा अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 5,250 रुपए बताई जा रही है। आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम करने व संक्रमण से बचने नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा निगम के सभी 40 वार्डों में सुबह से ही निगम की स्वास्थ्य टीम द्वारा घरों में, चौक चौराहों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, गली मोहल्लों में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने को कुछ हद तक रोका जा सके। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि सैनिटाइजर का छिड़काव कर ऐसे जगहों पर इसे किया जा रहा है जहां संक्रमित लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं और जिस जिस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहां विशेषकर सैनिटाइजर कर लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। आप लोग को मालूम है कि निगम क्षेत्र में कई तरीके के बचाव के हम उपाय अपना रहे हैं। हमारी टीम होम आइसोलेशन वाली टीम है, टेस्टिंग टीम है। इसी तरीके से लोगों को सैनिटाइज कराने से एक मनोवैज्ञानिक वो साइकोलॉजिकल वो पड़ता है, तो
तो इसके लिए हम लोगों ने वार्ड वाइज ऐसे क्षेत्र जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ तो लगातार सैनिटाइज करा रहे हैं, लेकिन हर वार्ड का हम लोगों ने रोटेशन बनाया है। तो वार्ड वाइज रोटेशन कराया जा रहा है। लगभग एक रोटेशन पूर्ण हो गया, दूसरा रोटेशन फिर से वार्ड वाइज चालू हो रहा है और इसको लगातार जब तक कोरोना काल रहेगा ये लगातार हर वार्ड में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का कहर अब भी बरस रहा है, बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।